सोना 24 कैरेट। दिल्ली में आज 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 89,453 रुपये है, जो कि कल 25 मार्च के मुकाबले 330 रुपये की गिरावट दर्शाती है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों जैसे लखनऊ, आगरा और कानपुर में भी कीमतें लगभग समान हैं। उदाहरण के लिए लखनऊ में आज का भाव करीब 89,300 से 89,500 प्रति 10 ग्राम के आसपास हो सकता है। हालांकि स्थानीय बाजार में थोड़ा अंतर संभव है। चांदी दिल्ली में 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 1,04,000 है। उत्तर प्रदेश में भी चांदी का भाव 1,35,000 रुपये से 1,04,500 प्रति किलो के बीच है। कल के मुकाबले इसमें मामूली स्थिरता या हल्की बढ़ोतरी देखी जा सकती है। लखनऊ आज लखनऊ में मौसम साफ रहने की संभावना है। तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा में नमी का स्तर मध्यम रहेगा और हल्की हवाएं चल सकती है। आगरा में दिन भर धूप खिली रहेगी। तापमान 19 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। शाम को हल्की ठंडक महसूस हो सकती है। कानपुर में मौसम शुष्क रहेगा। तापमान 17 डिग्री सेल्सियस से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कोई बारिश की संभावना नहीं है। सामान्य स्थिति मार्च के अंत में उत्तर प्रदेश में गर्मी बढ़ रही है, लेकिन रातें अभी भी ठंडी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक बारिश की संभावनाएं कम है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा में हैं, जहां वे एक धर्म सभा में शामिल होंगे और 635 करोड़ के विकास कार्यों का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान बाजारों में भीड़भाड़ बढ़ सकती है, जो सोने चांदी की खरीदारी को प्रभावित कर सकती है। जब ईपीएफ खाते में गलत ढंग से निकाले 57,600 रुपए, कहीं आपके साथ भी तो न हो जाए ये गड़बड़ी। लखनऊ उत्तर प्रदेश सचिवालय में कार्यरत कर्मचारियों की सेवा काल में मृत्यु होने पर उनके परिजनों को उत्तर प्रदेश कर्मचारी कल्याण निधि परिषद से आर्थिक मदद की जाती है। उत्तर प्रदेश सचिवालय संघ की ओर से इस निधि का खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खोला गया है। मृतक आश्रितों को आर्थिक मदद के अलावा एक बाहरी व्यक्ति विनीत कुमार शर्मा को 57,600 रुपए का चेक से भुगतान कर दिया गया। ऐसे में अब इस प्रकरण की जांच की मांग सचिवालय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव से की गई है। यूपी पीएससी प्रमोशन। यूपी में पीएससी अधिकारी बनेंगे आईएएस। 20 ऑफिसरों की चमकेगी किस्मत। 1 अप्रैल को अहम बैठक। पीसीएस से आईएएस पद पर पदोन्नति के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक अब 1 अप्रैल को होगी। पहले यह बैठक 25 मार्च को होनी थी, किंतु यह स्थगित हो गई थी। पीसीएस से आईएएस के पद पर प्रमोशन के लिए 2 चयन वर्षों में 20 रिक्तियां मिली है। इसमें वर्ष 2008 और 2010 के पीसीएससी अफसरों के नामों पर विचार होगा। डीपीसी की बैठक संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली में होगी। इसमें प्रमुख सचिव मनोज कुमार सिंह, राजस्व परिषद के अध्यक्ष या एसीपी के अलावा प्रमुख सचिव नियुक्त एवं कार्मिक एम देवराज शामिल होंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों की हड़ताल जारी है। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के ट्रांसफर की किया विरोध। दिल्ली हाईकोर्ट ने वरिष्ठ न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रत्यर्पित करने संबंधी प्रस्तुति रद्द करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद की हड़ताल बुधवार को लगातार दूसरे दिन जारी रहेगी। एसोसिएशन ने गुरुवार को भी न्यायिक कार्य के विरत होने की घोषणा की है। हाईकोर्ट के गेट नंबर 3 पर हुई सभा में पदाधिकारियों संघ अभिवक्ताओं ने भी दोहराया कि न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा का इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्थानांतरण उन्हें अमान्य है। एससीबीए ने कुछ ऐसे सदस्यों को निलंबित किया है जिन्होंने चेतावनी और मनाही के बावजूद कार्य किया। हालांकि कितने सदस्यों पर कार्रवाई की गई इसे सार्वजनिक नहीं किया गया है। एसोसिएशन की आम सभा सुबह 9:30 बजे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश खरे की अध्यक्षता में हुई। इसका संचालन महासचिव विक्रांत पांडे ने किया। सीएम की कुर्सी अब सेफ नहीं। योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर अखिलेश का बड़ा बयान। कहा इनके विधायक यूपी में योगी सरकार के कार्यकाल के 8 साल पूरे हो चुके हैं। भाजपा 8 साल की उपलब्धियां गिनाने में लगे हुए हैं। वहीं इसी बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। अखिलेश ने उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार के 8 साल पूरे होने पर कहा है कि ये जो 8 साल कटे हैं उसने विकास के कन्नौज को काट दिया है। जब इनके भाजपा 8 साल पूरे हुए तो उत्तर प्रदेश पुलिस को भी अपने आईएएस के खिलाफ एफआईआर लिखनी पड़ी। यह पहली सरकार है जिसके विधायक खुलकर कह रहे हैं कि हमें बदलाव चाहिए। यह सरकार मीडिया के किसी सवाल का जवाब नहीं देना चाहती। हिंदू एकजुट होंगे तभी देश बचेगा। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि अब शांति नहीं क्रांति की जरूरत है। पत्रकार वार्ता में बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि अब शांति नहीं क्रांति की जरूरत है। हिंदू राष्ट्र बनने के बाद कोई भी हिंदू के ऊपर उंगली नहीं उठा पाएगा। जिस प्रकार से दुबई और यूके में कानून है उसी तरह से कार्रवाई होगी। वहाँ रहते सब धर्म के लोग हैं, लेकिन प्राथमिकता मुसलमानों की होती है। हिंदू राष्ट्र के लिए दिल्ली से वृंदावन तक पद यात्रा निकाली जाएगी। हिंदू एकजुट होगा तभी देश बचेगा। यह देश सनातनी एकता और हनुमान जी से ही चलेगा। केवल सनातन धर्म ऐसा है जो विश्व को तृतीय युद्ध से बचा सकता है।
अगर ईद पर सेवई खिलाना चाहते हो तो सीओ अनुज चौधरी का नया बयान, शांति बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। कोतवाली क्षेत्र में आयोजित पीस कमेटी की बैठक में सीओ अनुज चौधरी ने अपने पूर्व में होली के संबंध में दिए गए बयान पर सफाई देते हुए कहा कि अगर किसी को मेरे उस वाक्य से आपत्ति थी तो उसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में याचिका दायर करनी चाहिए थी, मुझे सजा दिलानी चाहिए थी। कहा है कि इस दौरान बात मैंने हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों के लिए कही थी। उन्होंने बैठक में ये भी कहा कि यदि आप ईद पर सेवैयां खिलाना चाहते हैं तो आपको होली पर गुजिया भी खानी पड़ेगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि समस्या वही उत्पन्न होती है जहां एक पक्ष त्योहार में सहभागिता के लिए तैयार होता है तो दूसरा पक्ष इससे इनकार कर देता है। मथुरा की बात क्यों न उठाओ, कोर्ट के आदेश का पालन कर रहे हैं वरना श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर बोले सीएम योगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को एक पॉडकास्ट में कहा कि ये मथुरा की बात क्यों नहीं उठाओ, क्या वह कृष्ण की जन्मभूमि नहीं है। कहा है कि हम कोर्ट के आदेश का पालन करें वरना वहाँ हम बहुत कुछ हो गया होता। सनातन हिंदू धर्म के सभी महत्वपूर्ण स्थान हमारी विरासत के प्रतीक है।